अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मिले झटके के बाद यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन सामने आ गया है। ब्रिटेन के पीएम ने यूक्रेन को 284 करोड़ डॉलर की मदद का ऐलान किया है। यह आर्थिक मदद जेलेंस्की को रक्षा क्षेत्र के लिए ब्रिटेन ने दी है और इसकी मदद से यूक्रेन हथियारों की क्षमता बढ़ा सकेगा। असल में एक दिन पहले ही अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को आंखें दिखाने वाले जेलेंस्की सीधे वहां से लंदन पहुंचे और यहां जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मुलाकात की, जिसमें स्टारमर ने दोहराया कि ब्रिटेन आखिर तक यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा और यूक्रेन के लिए आर्थिक मदद का ऐलान भी कर दिया है। और अब वो तस्वीर भी बहुत खास जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एक तरफ तो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात फिर बहस में तब्दील हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से जेलेंस्की की मुलाकात हुई और दो तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, क्योंकि यह तस्वीर पूरी दुनिया के लिए बहुत खास है। यूक्रेन रूस युद्ध का भविष्य तय करने वाली यह तस्वीर, क्योंकि अब तक यूक्रेन के साथ खुलकर खड़ा नजर आने वाला अमेरिका रणनीति में बदलाव करने का मन बना चुका है, जबकि दूसरी तरफ ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देश हर हाल में यूक्रेन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के बीच सबसे बड़ा सवाल पूरी दुनिया के लिए यही है कि क्या इन अमेरिका की कोई भरपाई ये तमाम यूरोपियन देश कर भी पाएंगे? अमेरिका ने ठुकराया, यूरोप ने अपनाया। You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. जेलेंस्की को मिला यूरोप का पूरा साथ। And I want to thank you, people of the United Kingdom, such big support from the very beginning of this war. Thank you, your team. डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बनेगा मोर्चा। You have full backing across the United Kingdom. व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप से जेलेंस्की की बगावत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। If you will speak very loudly about the war, you He's can. not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य और आर्थिक सहायता बंद करने की घोषणा कर दी। व्हाइट हाउस में हुए बवाल के बाद अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि अब यूक्रेन को मदद नहीं दी जाएगी। अमेरिका के इस फैसले के बाद जेलेंस्की विकल्प की तलाश में थे। वो इसी उधेड़-बुन में थे, लेकिन उनकी टेंशन दूर हो गई। यूरोप के ज्यादातर नेताओं ने यूक्रेन मसले पर जेलेंस्की के पक्ष का समर्थन किया। यूरोप के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने यूक्रेन को मदद देने के लिए सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। Ukraine accession to the European Union will be the most important security guarantee for the future of Ukraine. यही नहीं, ट्रंप से बहस के बाद जेलेंस्की की मुलाकात ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से हुई और इस मुलाकात का अंजाम ये रहा कि ब्रिटेन ने एक बार फिर से दोहराया कि वो अंतर यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। यानी ट्रंप के साथ बहस के बाद भी कीर स्टारमर ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया था। यही नहीं, ब्रिटेन की तरफ से यूक्रेन को अपने हथियारों को बढ़ाने के लिए 284 करोड़ डॉलर की मदद का ऐलान भी कर दिया। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, पूरे यूरोप के लगभग सभी देशों ने अमेरिका की नाराजगी झेलते हुए यूक्रेन का साथ देने और उसकी मदद करने का फैसला लिया है। अब यूक्रेन को मदद देने के पीछे यूरोपीय देशों का मकसद भी जानना जरूरी है। सबसे पहले यूरोपीय देशों का मकसद रूस से यूक्रेन की रक्षा करना और उसे स्थिरता देना है। इसके साथ ही यूरोपीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता दी जा रही है ताकि वो अपनी रक्षा करने में सक्षम हो सके। इसके साथ ही यूक्रेन को मदद करने के पीछे रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी मकसद हो सकता है। यानी अमेरिका के ठुकराने के बाद भी यूक्रेन को समर्थन मिलता रहेगा। ट्रंप से बहस के बाद यूक्रेन के साथ जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, नीदरलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल, लिथुआनिया, लातविया, नॉर्वे, आयरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा, रोमानिया, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड डटकर खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के पीछे हटने के बाद क्या यूरोप के ये देश रूस को रोक पाएंगे? क्या जेलेंस्की के पास कोई रास्ता बचा है? यानी इन सबके बीच जेलेंस्की को यूरोपीय देशों से रक्षा और वित्तीय सहायता बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यूक्रेनी जनता और सेना के मनोबल को बनाए रखना जरूरी है। अगर युद्ध में रणनीतिक बढ़त नहीं मिलती तो रूस के साथ बातचीत का एक नया रास्ता तलाशना होगा।
उधर यूरोप के देश यूक्रेन की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अकेले यूरोप के इन देशों पर निर्भर रहना जेलेंस्की के लिए जोखिम भरा हो सकता है। हालांकि यूरोप के इस स्टैंड से अमेरिका पर भी दबाव बनेगा और जैसी भौगोलिक स्थिति है, नेटो के सबसे मजबूत साथी अमेरिका को भी आज नहीं तो कल यूक्रेन के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच तीखी बहस क्यों हो गई और इसके बाद अमेरिका यूक्रेन को मदद देने से साफ इनकार करते क्यों दिखाई दिया। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस के साइड इफेक्ट। Obama gave sheets and Trump gave javelins. ट्रंप से जुबानी जंग का अंजाम भुगतेगा यूक्रेन। Don't tell us what we're going to feel. रूस से जंग होगी अब जेलेंस्की के लिए मुश्किल। God bless. You don't know. विश्व के सुपर पावर सेंटर व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग का अंजाम यूक्रेन के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि आशंका है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ जंग लड़ने वाले यूक्रेन को मदद कम कर सकते हैं। हालांकि इन सब आशंकाओं के बावजूद यूक्रेन के राष्ट्रपति के तेवर बरकरार है। ट्रंप से तीखी बहस के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका के सामने न झुकने का ऐलान कर दिया। सवाल, क्या आपको ट्रंप से माफी मांगनी चाहिए? जेलेंस्की, नहीं। सवाल, क्या ट्रंप पुतिन के बहुत करीब है? जेलेंस्की, मैं चाहता हूं कि ट्रंप बीच में रहे। मैं चाहता हूं कि ट्रंप हमारे पक्ष में रहे। इधर ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग हुई, उधर करीब 8000 किलोमीटर दूर मॉस्को में पुतिन की बाछें खिल गई। फौरन रूस की तरफ से आधिकारिक बयान आया जिसमें कहा गया कि ट्रंप और बेंस ने उस बदमाश पर हमला करने से कैसे खुद को रोका, ये संयम का चमत्कार है। मुझे लगता है कि जेलेंस्की का सबसे बड़ा झूठ व्हाइट हाउस में उनका ये दावा था कि 2022 में कीव शासन अकेला था, बिना किसी समर्थन के। यही नहीं, ट्रंप के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति की तीखी बहस का एक और साइड इफेक्ट दिखा। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूस ने ड्रोन से हमले कर दिए। खार्किव पर एक साथ 9 रूसी ड्रोन ने चिकित्सा सुविधा और अन्य ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। इस हमले में यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ और 7 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू ये जंग बीते 3 साल से हो रही है और युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन पूरी दिलेरी से ही रूस के सामने डटा है और यूक्रेन की इस दिलेरी के पीछे अमेरिका समेत नेटो देश है। लेकिन अब इस समय जब व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की सीज फायर वाली बात मानने से जेलेंस्की ने इनकार कर दिया तो आशंका प्रबल होने लगी है कि अमेरिका यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद से अपना हाथ पीछे खींच लेगा। 2022 से अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को $95 बिलियन की मदद दी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि खबर है कि अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सैन्य सहायता जारी रहेगी, लेकिन अब पहले जैसी बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो अपनी सहायता को सीमित कर सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि यूक्रेन के आसपास कई नेटो और नेटो समर्थित देश हैं, जिसमें मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड शामिल है। और अगर रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन कमजोर पड़ जाता है तो ये संभव है कि रूस के टारगेट पर सीधे नेटो देश आ जाएंगे। यानी ऐसी स्थिति में एक बड़ा खतरा सामने आ जाएगा क्योंकि रूस की जद में सीधे सीधे नेटो देश आ जाएंगे और तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद दी जाए ताकि वह रूस के हमलों का सामना कर सके।